अंतिम समय आ चुका है नीट 2025 के लिए और इनफैक्ट ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है और इसी टाइम में सबसे ज़्यादा प्रेशर भी होता है, डर भी लगता है, एनजाइटी भी होता है इंसान को कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं ऐसा लगता है कि मैं भूल गया हूँ। और सबसे ज़्यादा जो टेंशन इस बात की भी होती है कि अभी रिवीजन करूँ या मॉक टेस्ट दूँ, ये दोनों चीज़ें करूँ या सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। तो ये चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि अब क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ये लास्ट का जो एक हफ्ता होता है नीट का, यानी कि अपने जंग का, इसको अच्छे से कैसे कवर करना है, स्मार्ट तरीके से कैसे इस टाइम को यूज़ करना है जिससे हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो हमारा गोल है 650 प्लस का, उसको अचीव कैसे करें स्मार्ट तरीके से, उस पर बताता हूँ मैं। जो भी इस टाइम में अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना टाइम को, यहाँ पे है ना वो यहाँ पे चला जाएगा। अगर इस टाइम में जो बच्चे यहाँ पे है ना, अगर यूटिलाइज सही से नहीं किए ना तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इन चीज़ को समझना है कि आप लास्ट में एक रिवीजन कितना अच्छे से करोगे ताकि आपको एग्जाम के दिन सब कुछ रिकॉल हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना भी फॉर्मूला था फिजिक्स का या फिजिकल केमिस्ट्री का मैं भूल गया हूँ, एनसीईआरटी की लाइन मेरे को याद नहीं आ रही, बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये एंजाइटी में ऐसा फील होता है। आप अगर मॉक टेस्ट दोगे ना तो आप देखना क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाओगे। और ये एंजाइटी, ये भूलने का जो होता है ना, ये सबके साथ होता है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी या जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है, ये वाला जो फेज है ना सबके लाइफ में आता है। मुझे भी ऐसा फील हुआ था एग्जाम से पहले कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन जब आप पेपर दोगे, क्वेश्चन बनाओगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी उस टाइम में। तो इस टेंशन में मत रहना कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आप बिल्कुल सब कुछ आपको याद है, बस एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे रिवीजन की ज़रूरत है। अभी मॉक टेस्ट देना चाहिए या रिवीजन करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट के साथ जाओगे या रिवीजन के साथ जाओगे तो आपका किस वे में ज़्यादा अच्छा नंबर इंप्रूव होगा ये भी जान लो आप। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत सारे पहले की वीडियो में बता रखा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर बहुत लोग बहुत सारे पेपर पहले भी दे रखे होंगे मॉक टेस्ट के, तो उन पेपर को अब एनालिसिस करने का टाइम आ गया है। अब अपने आप को टेस्ट बंद करना पड़ेगा और रिवीजन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीट जब 4 मई को होगा ना तो चीज़ें रिकॉल हो। आप अगर एनसीईआरटी के लाइन देख के जाओगे तभी तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाओगे ना। जितने भी क्वेश्चन लगाने थे मैंने आपको पहले से बता रखा हूँ कि क्वेश्चन लगाओ। जितने भी क्वेश्चन आप लगा रखे हो उन सारे गलतियों को एक बार देखो वापस से और उन्हीं को एनालिसिस करके अब एग्जाम देने जाओ। अब नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस मत करो, अब टाइम है जितने भी सालों भर में आपने पढ़े हैं उनको रिवीजन करना है और रिवीजन करके अच्छा आउटपुट जो होगा 4 मई को वो इम्प्लीमेंट करना है। जितने भी एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनिक के रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शनल केसेस हैं, फिजिक्स का फॉर्मूला, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, इन सबको रिवाइज करो ताकि एग्जाम के दिन अच्छा आउटपुट निकले। तो मैं आपको बताया कि आपको डेली अब रिवीजन करना चाहिए बचे हुए लास्ट वीक में। तो रिवीजन का अपना तरीका क्या होगा दिन भर का, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो सबसे पहले आप फ्रेश हो जाना। उसके बाद क्या करना कि आप 1 घंटे स्पेशल निकालना चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि दिमाग जो सुबह का होता है ना एकदम फ्रेश होता है और जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना वो दिमाग में सेट होता है, एकदम याद हो जाता है। तो आप उठते साथ क्या करना कि फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं या हैंडबुक होते हैं उनके फॉर्मूले आप रिवाइज कर लोगे। आपने खुद भी बनाया होगा। अगर जिनको मेरा शॉर्ट नोट्स चाहिए, मैं टेलीग्राम का खुद के लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाके मेरे शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। मैं धीरे धीरे सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ अभी। और उसके बाद क्या करना, 1 घंटे आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो 1 आवर होगा ना उसमें आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इन तीनों के, जैसे बायोलॉजी में जितने भी एग्जाम्पल वगैरह होते हैं या इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल केसेस या ऑर्गेनिक का रिएक्शन, तो उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करना। तो जो आपका दिन का जो 2 घंटा होगा ना वो रिवीजन का होगा, उन सब चीज़ों को जो आप भूलते हो, जो मेमोरी बेस्ड होता है। और मॉर्निंग में चीज़ें ग्रैब अच्छी होती है तो मॉर्निंग में आप इन सब चीज़ों को करना। उसके बाद आप क्या करोगे, बायोलॉजी को पढ़ाई करना, फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन सब चीज़ों के एनसीईआरटी एकदम पढ़ाई करना। एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल मत जाना। तो आप मॉर्निंग के 2 घंटे जो हुआ ऐसे यूज़ कर लिए। इसके बाद क्या करना, अपने दिन को प्लान करना कि मेरे को आज क्या क्या कवर करना है। जैसे आप लेंदी टॉपिक और इजी टॉपिक उनको कंबाइन करके अपना स्टडी करना। जैसे जेनेटिक्स हो गया, वो थोड़ा लेंदी लगता है, थोड़ा टफ भी है जेनेटिक्स कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। तो आप कुछ इजी टॉपिक जैसे हो गया, लाइक बहुत सारे इजी टॉपिक है, मार्फोलॉजी वगैरह हो गया, इन सबको कंबाइन करके पढ़ना उनके साथ। एक कोई लेंदी टॉपिक, एक इजी टॉपिक। उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है ना एग्जॉस्ट नहीं होगा
और दिन का मैक्सिमम टाइम है ना आप बायो पे दो, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि बायो पे एकदम प्रॉपर शिफ्ट हो जाने का, क्योंकि बायो जो है वो 50% अपना मार्क्स तो ऑक्यूपाई करता ही है, 360 नंबर। और बायो के साथ ये चीज़ें हैं ना कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना टाइम दोगे ना शायद इम्प्रूवमेंट आपको थोड़ा टाइम बाद देखने को मिलेगा। लेकिन बायो के साथ क्या है ना कि अभी लास्ट टाइम है, अगर बायो पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना तो बायो में ये चीज़ें हैं कि अगले टेस्ट, उसके नेक्स्ट टेस्ट, उसके नेक्स्ट टेस्ट, इनफैक्ट 4 दिन 5 दिन में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आप बायो को अच्छे से करोगे ना तो सिर्फ बायो से आप 340, 350, 360 लाया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट लाते हैं। सिर्फ लास्ट टाइम में बायोलॉजी पे शिफ्ट हो जाओ, मैक्सिमम टाइम अपना बायोलॉजी को दो, और जो उसके बाद टाइम बचे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, बस आपका यही डेली स्केड्यूल होना चाहिए। और फिजिक्स को और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब इतने लंबे लंबे नोट्स पे मत जाना, उनके बस फॉर्मूला देखो। अगर चीज़ें आपको फिजिक्स के कोई टॉपिक नहीं आ रही है तो अब टाइम है उसको छोड़ देने का। ऐसा नहीं कि उसी टॉपिक के चक्कर में अपना बायोलॉजी भी खराब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आप मत करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी लास्ट टाइम में अपने टाइम, कितने चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइक आप किसी भी एक चैप्टर को 3 घंटे से ज़्यादा मत देना। इनफैक्ट कोशिश करना कि 1 से 2 घंटे में बायो के एक चैप्टर को रिवाइज करें। उससे पहले हो जा रहा तो वेल एंड गुड। किसी भी चैप्टर को आप ज़्यादा टाइम मत देना, उससे क्या होगा कि दूसरा चैप्टर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अब चीज़ें सीखने का नहीं है, अब चीज़ें हैं रिकॉल करने का। आपने जो भी सालों भर पढ़ा है उसे रिवीजन करो, और रिवीजन में ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पे लगे रहना। जितने भी आपने सालों भर एनसीईआरटी में हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे एक पैराग्राफ में आपने जो जो लाइन अंडरलाइन किया है ना, बस उसी को या हाईलाइट किया उसी को पढ़ो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि हर एक लाइन पे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा डीप में चले जाओगे ना एनसीईआरटी के, तो फिर आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। और अभी टाइम स्मार्ट स्टडी करने का है। हाईलाइट पॉइंट आप उसी को करे होगे ना जो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ो आप सिर्फ अभी। तो आप ऐसा सोच रहे होगे कि यार मैं फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के तो सिर्फ ये कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स देख रहा हूँ, तो मेरे नंबर कैसे आएंगे, मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूँगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, जैसे करंट चैप्टर है फिजिक्स का, उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया। उसका 2019 से लेके 2024 तक बहुत सारे बुक्स आते हैं पीवाईक्यू के, उनको खोलना, और 2019 से 2024 के जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको पढ़ना, और उनके पीछे सॉल्यूशन दिया होता है उनको देख लेना। और सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर होता, उनको क्वेश्चन पढ़ना और देखना इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो अब क्या है ना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने मत जाओ, टाइम कम है, स्मार्ट वे में स्टडी करो। आप बस पैटर्न देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अब टाइम अगर आपके पास है तो वो बायो को दो, क्योंकि फिजिक्स से इतना टाइम ज़्यादा लगेगा और आउटपुट कम निकलेगा। उससे अच्छा बायोलॉजी में 360 लाने का टारगेट रखो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तो वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपका पॉजिटिव माइंडसेट। इससे क्या होगा कि आप अगर अच्छा सोचोगे ना तो आपके साथ अच्छा होगा। अपने प्रिपरेशन पे बिलीव रखो कि मैंने बहुत अच्छा किया है, और जो भी मैंने किया है ना अब कर दिया है। अब टाइम है रिवीजन करने का और हाई कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाने का। ये एकदम नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सब बातें दूर की बातें हैं। आपका काम है रोज स्टडी करना और अपने स्टडी से आउटपुट निकालना 4 मई को, वो होगा। अननेसेसरी एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन मत करो अपने दोस्तों के साथ, उससे बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं। किसी से किसी को कंपेयर मत करो, खुद पे बिलीव रखो कि हम बेस्ट हैं और हम बढ़िया करेंगे। और निगेटिविटी से दूर रहो। जो भी लोग से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा कह रहे हैं आपके बारे में, आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बस उन्हीं से इंटरेक्ट करो। अभी ज़्यादा लोगों से मतलब मत रखो, आइसोलेट हो जाओ। कभी ऐसा लगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा पता नहीं क्या होगा, ऐसा कन्फ्यूज़न हो, तो सबके साथ होता है। जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, उसे भी एग्ज़ाम से पहले यही लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस टाइम में सबसे अच्छा है ना कि अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप डॉक्टर बन चुके हो और नीट का पेपर दे रहे हो। मेरा पेपर देने के बाद कितना अच्छा माहौल है, मैंने नंबर मिलाया, 650 प्लस नंबर आ रहा। तो अपने आप को ना, जो आप सक्सेस पाना चाह रहे हो ना, उसमें विजुअलाइज करो, तो आप ना कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट होता है। गर्मी का टाइम है, खुद को हाइड्रेटेड रखो, खूब सारा पानी पियो, फ्रूट्स खाओ लाइक वाटर मिलन्स वगैरह, और ज़्यादा हेवी खाना मत खाना। ज़्यादा चावल रोटी ज़्यादा खा के सो मत जाओ, ऐसा वाला सीन नहीं है।
2 से 5 का जो टाइमिंग होता है अपना नीट का, उस टाइम बिल्कुल भी मत सोना। उस टाइम कोशिश करना कि अपने बॉडी को कुछ दिनों में अडॉप्ट कराओ कि 2 से 5 में मैं बेस्ट परफॉर्म करूं। सोने का यही है कि 6 से 8 घंटे का प्रॉपर नींद लेना है, जिससे आप पूरे दिन जो है अच्छा यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आपका नींद प्रॉपर होता है ना तो पूरा दिन बहुत बेस्ट जाता है। अभी मन करता होगा कभी कभी कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बहुत डिमोटिवेट भी फील करोगे। तो बस एक चीज़ याद रखना कि आपके पीछे आपके पेरेंट्स खड़े हैं, उनको आपसे कितनी सारी उम्मीद है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको प्राउड फील कराएं। और बहुत सारे लोग होते हैं अपने सराउंडिंग में, उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको उन सब लोगों को भी जवाब देना है। और उन सब लोगों को जब आप जवाब दोगे तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलेगा वो आपके पेरेंट्स को मिलेगा। तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। और ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।